देखो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, तो पहले उन्हें क्या बोल रहा, फैक्टर्स चेक करेंगे, फैक्टर्स कैसा करते हैं। देखो बेटा, फैक्टर्स करने के वास्ते सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है। देखो फॉर एग्जांपल हम ना 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने एक टी बनाना, पहले टी बनाना, ओके। कभी भी ऑर्डर में आना, कभी भी सीक्वेंस में आना जरूरी है, ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा रहता, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वन रहता कंपलसरी, वन एंड इट सेल्फ। तो वन हाउ मेनी टाइम्स 18, 1 इंटू 18 टाइम्स 18 होता ना, 1 18 जा 18, 1 10 जा 10, 1 11 जा 11, 1 12 जा 12, 1 13, 1 18 जा 18। तो फैक्टर्स बोल तो बेसिकली क्या है, जो टेबल में नंबर्स आते ना, देखो जैसे 2 3 जार 6 है ना, तो 2 और 3 इसके फैक्टर्स है 6 के। हम ना लिखते ना 6 1 जार 6, तो 6 और 1 इसके फैक्टर्स है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ना, वाला फैक्टर्स है बेसिकली। 3 3 जार 9 बोल के लिखते हैं ना, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, और 6 2 जार 12, तो 6 एंड 2 इसके फैक्टर्स है बोल सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो फैक्टर्स है, ओके। तो 1 18 जा 18, उसके बाद में 1 के बाद क्या आता है 2, 2 चेक करो, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जार 18। तो 2 और 9 फैक्टर्स है, 2 9 जार 18 है ना, तो 2 और 9 फैक्टर्स हो गए, 2 एंड 9, ओके। इसको बाजू बाजू लिखना है ऐसा, टी के टेबल में, ओके। अब 2 और 9 हो गया, उसके बाद 3 देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, तो 3 और 6 लिख दिए, ओके। उसके बाद 4 देखो, 4 चेक करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, नो 4 नहीं है, कट कर दो। 5 देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, नहीं 5 ही नहीं है, ओके। उसके बाद 6 देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, हाँ 6 है, 6 तो यहाँ लिख दिए। तो अब 6 का टेबल फिर से अब आ गया ना 6 का टेबल, तो ये साइकिल पूरा रिपीट होता बोला सा यहाँ से ऐसा। तो ये इसके बाद में देखने की जरूरत नहीं है, जब हमारा साइकिल आ गया तो हमको देखने की जरूरत नहीं। तो 18 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6 9 18, खत्म, सिंपल, 1 2 3 6 9 18, खत्म, यही 6 फैक्टर्स 18 के, ओके। एक और एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल 24 देखेंगे। 24 तो पहले टी बना लेना, रफ रफ में इधर कोने में जो आपका एग्जाम रहता है ना, उसमें ऐसा टी बना लो, ठीक है। पहले 1 और 24 तो कंपलसरी रहता है, 1 24 सा 24 याद रखो एवरी टाइम, ठीक है। उसके बाद 2 देखो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। उसके बाद 2 11 जा 22, 2 2 ऐड कर लेते जाना, 2 12 जा 24, ओके। तो 2 12 जार, ओके। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 3 और 8। उसके बाद 4 देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो 4 एंड 6। 5 देखो, 5 नहीं आता, 5 5 जा 25 है, ठीक है। 6 6 देखो, 6 मगर यहाँ आ गया तो 6 लिखने की जरूरत नहीं, खत्म, आपका साइकिल पूरा हो गया बोल साहब। तो 6 यहाँ से आ गया, तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 24, खत्म, सिंपल है ना। ये है फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स है आपके, ये जो टेबल में आ रहा देखो, ये फैक्टर्स है। तो रेनबो में क्या कर रहे हैं, खाली कुछ भी नहीं, 1 इंटू 32, 132 जार 2। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना, उसका रेनबो बना रहे हैं आप, खाली ऊपर देखो, सिंपल क्या है बोला तो ऐसा, ये बना के ऊपर रेनबो डाल देना, खत्म, ऐसा। कैसा, कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, देखो यहाँ है 1 2 3 4, तो रेनबो के 4 बनाना, 1 2 3 4, ओके। इसमें क्या क्या आता, 1 और 24, 1 24, 2 एंड 12, 2 12, 3 एंड 8, 3 8, 4 एंड 6, 4 6, खत्म। यहाँ पर इसका कितना रेनबो बनता, 18 का, 18 का कितना रेनबो बनता, ये देखो 1 2 3, 3 वाला बनता 18 का। क्या क्या है, 1 और 18, 1 18, फिर क्या है 2 एंड 9, 2 एंड 9, फिर क्या है 3 एंड 6, 3 एंड 6, ओके, खत्म, इतना ही सही है इसका फैक्टर्स का। अब कंडीशन क्या है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, एनी नंबर विच इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो बाज नंबर्स रहते हैं जिसके फैक्टर्स खाली 2 ही नंबर्स रहते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। तो उससे हटके दूसरा वो मल्टीप्लिकेशन, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल पे नहीं आता उन्हें, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल ही नहीं बनता बोले सा। जैसे कि 7 7, कोई एक टेबल में 1 7 जा 7,
उसके बाद कुछ भी नहीं आता, आपको टेबल ही नहीं बनता। तो 1 और 7 ही है देखो इसके फैक्टर्स। तो एनी नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ इज कंपोजिट नंबर। जैसे कि 11, यस 11 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। और इसके बाद क्या है 13, यस 13 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 13। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आपको अभी अब बताते कि ये प्राइम नंबर्स, सॉरी फैक्टर्स बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर्स कौन से हैं चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक इमेज बताते। हाँ, ये प्राइम नंबर्स है 1 to 50 के बीच में। ये देख लो अच्छे से, यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके अगर हुआ तो बुक में लिख लो, नहीं तो यहीं रोक लेके अच्छे से याद करो। ये प्राइम नंबर्स अच्छा याद करना ज़रूरी है, ईजी रहते हैं प्राइम नंबर्स बहुत, ठीक है। ये याद करना ज़रूरी है या रिमेंबर करना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। Is the number 17 a prime number? Yes, because it has only 2 factors which are 1 and 17 बल्कि लिखना जरूरी है। Is 34 a prime number? No. First of all 34 is a even number, देखो 4 आ रहा लास्ट में, तो फर्स्ट इज रीजन इज इट इज एन इवन नंबर एंड इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। इज 1 a prime number? No, it has only 1 फैक्टर, उससे हट के कुछ भी नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं रहता। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स रहना जरूरी है। इज द नंबर 2 a prime number? Yes, because it has 2 factors 1 and 2। ओके, तो कलर द प्राइम नंबर सेट बोल के बोल रहा हूँ उन्हें। एक चीज कभी भी याद रखो, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स कैन नेवर बी प्राइम नंबर्स। याद रखो, इवन नंबर क्या रहता है 0 2 4 6 8 लास्ट में आया तो इवन नंबर बन जाता ना हो। तो 50 52 54 56 58 60 20 22 24 26 28 30 ये कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं बन सकते। अब आप चेक करना कि 21 23 25 27 29 इसमें से प्राइम कौन से है। तो 50 तक याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 50 और 60 तक भी याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये सीक्वेंस में तो खाली 59 है, देखो ये तो बहुत आसान है। 57 है क्या, 57 भी है शायद, हाँ ये 23 29 है। तो ऐसा याद रख लो ये, ठीक है। ये याद रखना पड़ता बेटा, और कुछ भी तरीका नहीं है इसको। ये क्वेश्चन देखो, विच 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, बाजू बाजू जो प्राइम नंबर्स है ना उसमें हैव नंबर्स बिलो 20 हैव द स्मॉलेस्ट डिफरेंस। स्मॉलेस्ट डिफरेंस यानी उन लोग के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन करे, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करे तो किस में सबसे कम डिफरेंस आता बोले तो 2 and 3। 2 and 3 को देखो सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2, 3 - 2 करो 1 आ रहा। तो ये सबसे कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है और स्मॉलेस्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिफरेंस कौन सा आ रहा बिलो 20 का, तो उन्हें पूछ रहा ग्रेटेस्ट डिफरेंस किसके बीच में आ रहा, कंसेक्यूटिव रहना। तो आपके प्राइम नंबर्स क्या क्या है बिलो 20, देखो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिलो 20। अब इसमें क्या पूछ रहा, कौन से कंसेक्यूटिव बोलते बाजू बाजू जो है, तो 2 और 3 के बीच में 1 डिफरेंस है। यहाँ देखो 3 और 5 के बीच में 2 डिफरेंस है, या दोनों के बीच में 2 डिफरेंस है, दोनों के बीच में 4 है 2 है 4 है 2 है, तो सबसे कम ये है, ओके। और ग्रेटेस्ट डिफरेंस किसके बीच में है, कंसेक्यूटिव रहना, ये और ये के बीच में नहीं बात हो रहा, बाजू बाजू में पूछ रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस दोनों के बीच में है, 7 and 11 के बीच में 4 है और 13 और 17 के बीच में 4 है, ठीक है। हाँ ये देखो प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर, ड्रॉ अ रिंग अराउंड द प्राइम नंबर्स बोल रहा, विच इज ओके। ये इतना जरूरी नहीं दिख रहा मेरे को, देखो ये, अरे हाँ ये सीव ऑफ एराटोस्थिन्स का क्या है बोले तो, इसका तरीका क्या है बोले तो, पहले तो आप क्या करना बोलते हो, अगर आपके एग्जाम में प्राइम नंबर्स आए जो बड़े नंबर्स के हैं समझो, ये सबसे आसान तरीका है निकालने का। अबू बताते देखो आपको कैसा है। सबसे पहले इवन नंबर्स को पूरों को कट आउट कर दो, यानी इवन नंबर जो है आप क्या करना बोलते हो 1 to 100 लिख लो आप पेपर पे कहीं तो भी लिख लेके, ये इवन नंबर्स 2 के पूरे 4 के पूरे 6 के पूरे 8 के पूरे 10 के पूरे पूरे इवन नंबर्स कट कर दो आप, तो ये प्राइम नंबर्स कभी नहीं हो सकते। उसके बाद 3 को करो आप, क्या करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 का टेबल कर रहे हैं आप, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 भी कट करना, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये पूरा कर लेते जाना ऐसा 100 तक, ओके। जल्दी जल्दी करना, 4 करो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 28 ऐसा पूरे यहाँ तक करो। उसके बाद अगर कट है तो कट के है, वेरी गुड। 5 के बाद ये बहुत आसान, 5 10 15 20, ये देखो ये 5 कट करो 10 कट करो, 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ये पूरा ऐसा लाइन से कट कर लेते जा सकते हैं। 6 का कट करो 6, उसके बाद में 7 8 9 10 11 12, उसके बाद में 13 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ऐसा पूरा 100 तक करो। 7 का करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 8 का करो पूरे 100 तक। 9 का करो, 10 का तो ओके रहता, कहीं बोल तो 5 तक करे। ऑलरेडी आप अगर ये 1 से 10 तक ऐसा कर लेते गए तो आपके पूरे प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं आपको। खत्म, सबसे आसान तरीका, थोड़ा लंबा रहता मगर आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये कर ले सकते हैं आप एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर लो। देखो इजी है, देखो प्राइम नंबर्स मालूम चल जाता है आपको। 1 से 100 के बीच में आप प्राइम नंबर का एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आया तो। ऐसा करके रख लो आप, अगर प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन आया तो। ये नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो फिर से देखो बेटा, यहाँ वहाँ से हम जो समझाए बहुत ईजी है। देखो ये देखो ने क्या बोल रहा, कंप्लीट द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके ड्रॉ ए रिंग अराउंड द आंसर्स दैट आर प्राइम। तो 32 प्लस 41 49 81, ये प्राइम है नहीं है बल्कि कैसा मालूम करता। तो इस वास्ते क्या है, ये पहले कर लो आप, कर लेके रखो, ये कर लेके रखे तो क्या है आपको मालूम चल जाता है ईजी। यहाँ 81 देख लो, 81 इज नॉट ए प्राइम, 9 9 जा 81 होता। ठीक है, ईजी। ठीक है, ये कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। अगर प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन आया तो आप कर ले सकते हैं इजीली। ये 103 माइनस 56 कर लेना। 103 माइनस 56 कैसा करते बेटा, 103 माइनस 56 यहाँ आता। अच्छा ऑर्डर में लिखो, 6 से 3 नहीं जाता ना, ये 0 भी नहीं है तो ये 0 हो कि ये 9 हो जाता, और ये क्या हो जाता 13 हो जाता। 6 से 13 7 8 9 10 11 12 13 7, और 5 माइनस 9 5 से 6 7 8 9 4 47। 47 प्राइम है, 47 चेक करो, 47 प्राइम है, यहाँ चेक कर लो, सबसे इजी। देखो 47 प्राइम है, देखो 47 इज प्राइम। ओके ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। देखो जॉर्ज सेज इफ यू मल्टीप्लाई 2 प्राइम नंबर्स अदर देन द नंबर 2 यू विल ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर। तो कभी भी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो ऑड नंबर आता बोल के बोल रहा हूँ 2 प्राइम नंबर्स को। तो 2 से हट के कोई भी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर लियो तो ऑड नंबर आता। 2 5 जा 10 नहीं बोल रहा हूँ, 2 7 जा 21, 2 7 जा 14 ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 2 को छोड़ के। तो कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो आप। 3, यहाँ देखो ये प्राइम नंबर 3 5 7 11 कैसा आता, तो एग्जाम्पल करके बताना। येस इज जॉर्ज करेक्ट, येस। 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, ये दो प्राइम नंबर है। 5 और 7 प्राइम नंबर है, 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो ये ऑड नंबर आता। ये ऑड नंबर 35 इज ऑड नंबर, 15 इज ऑड नंबर। प्राइम नंबर आता बोल के नहीं बोल रहा, ऑड नंबर आता बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यस जॉर्ज इज करेक्ट, ये पूरा लिखो बेटा। यस जॉर्ज इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5 इज 15, 5 इंटू 7 इज 35, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स, सो वी गेट ऑड नंबर। खत्म। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो, ये प्रॉब्लम नहीं आता। चैप्टर देखेंगे, लेसन 3 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 4 एंड 8 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी उन्हें क्या बोल रहा, कोई भी नंबर 4 और 8 से डिविजिबल है क्या, चेक करने का तरीका क्या है पूछ रहा हूँ उन्हें। ओके, अब एक नंबर है 36, ये 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से कैसा मालूम करते हैं। 4 के टेबल में आ रहा क्या देख लेना, 36 4 के टेबल में आ रहा तो 36 इससे डिविजिबल है बोले सा। तो 4 इज ए फैक्टर ऑफ 36 है ना, अपन पढ़े थे ना कैसा। 4 9s आर 36, तो 36 इज डिविजिबल बाई 4 क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा। 4 9s आर 36, 4 एंड 9 आर फैक्टर्स, समझ में आया। तो 36 इज डिविजिबल बाई 4 क्योंकि 4 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो। ठीक है, 8 इज 36 डिविजिबल बाई 8 करके देखो। 8 4s आर 32, 8 4s आर 32, 8 5s आर 40, तो 36 नहीं आ रहा। सो 36 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो बेसिकली वो उसको शॉर्टकट बोल रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है पूछ रहा है इसका, डिविजिबिलिटी 4 एंड 8 का शॉर्टकट तरीका देखेंगे हम लोग क्या है। राइट द मिसिंग नंबर्स बोल रहा हूँ। 2 8 16, 9 2 18, ये तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको मालूम है। सोचे ड्रॉ ए रिंग अराउंड द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। अब 876 2 के टेबल में आता बोल के कैसा मालूम, जरूरत नहीं है आपको मालूम करने की। लास्ट नंबर इवन है, ये इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाई 2। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, याद रखो, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। 470 यस, 422 यस, लास्ट में 2 आ रहा, 0 आ रहा, लास्ट में 6 आ रहा, लास्ट में 8 आ रहा। तो एनी नंबर whose last digit is 24680, then it is divisible by 2. It is a even number and it is divisible by 2. All even numbers are divisible by 2. ये देखो 2440, इतना बड़ा नंबर कैसा चेक करते हैं, लास्ट में 0 आ रहा। 4784 कैसा चेक करते हैं, लास्ट में 4 आ रहा। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है मालूम है, सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 का। लास्ट के 2 डिजिट्स रहते नहीं, इसमें 16 है, देखो लास्ट के 2 डिजिट्स। अगर ये डिविजिबल बाई 4 है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 रहता। फॉर एग्जाम्पल 63,928 इज इट डिविजिबल बाई 4। 4 के टेबल में आ रहा क्या पूछ रहा हूँ,
बट ये 4 का टेबल कहाँ जाता, नहीं जाता, 63,000 तक जा सकते हैं हम लोग, बुढ़े हो जाते गए जाते रहे तक। नहीं तो उसको डिवाइड करके देख लेना ऐसा, 63,928 डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते डिवाइड होता नहीं होता, बल्कि बेसिकली आप ऐसा करते हैं ना, 4 1 जा 4, 2 23, 3 नीचे आता, उसके बाद में 4 5 जा 20, उसके बाद में 3 माइनस, उसके बाद में 9 नीचे आता, उसके बाद में 39, 4 9 जा 36, उसके बाद में 3 नीचे, ये 3 बचता, फिर 2 नीचे आता, 4 8 जा 32, 0, फिर 8 नीचे आता, 4 2 जा 8 8 0, ये पूरा कर लेते बैठना पड़ता है इतना पूरा। हाँ यस इट इज डिविजिबल। उसके बजाय लास्ट के 2 डिजिट देखो, 28 4 के टेबल में आ रहा क्या देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो it is coming in 4 table, so it is divisible by 4, 28 is divisible by 4, that means this number is divisible by 4, khatam, simple। अरे यार हाँ ये देखो, यूज द नंबर्स, 634 इज डिविजिबल बाई 2, 634 3876 5512, ये पूरे डिविजिबल बाई 2 है। मगर ये एक ही कैलकुली आउन बोले तो बाकी के पूरों को आप यहाँ पर 3876 यहाँ डाल दिए तो यहाँ नहीं डाल सकते, बल्कि उन्हें यहाँ पर 634 ले लिया। 634 4 और 8 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 4 और 8 यूज हो रहा, बल्कि 634 डायरेक्टली यहाँ यूज हो गया। ओके 4 and 72 इज डिविजिबल बाई 4 बिकॉज last 2 digits, 2432 is divisible by 8 because last 3 digits। okay this is simple, ये तो ठीक है। yes बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज डिजिट्स 1 to 9 यूज करके डिविजिबल बाय 4 करके बताओ बोल रहा हूँ उन्हें। 830 वॉट यहाँ पर क्या लगाए तो डिविजिबल बाय 4 रहता, बोल के पूछ रहा हूँ उन्हें। ओके तो लास्ट के 2 नंबर चेक करना है हमारे को, तो 30 लगाए तो आता, 4 7 जा 30, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 नहीं आता, तो 4 8 जा लास्ट में हम लोग को 32 आया, वैसा देख लेना, 32 36 ये 2 नंबर से आए तो भी 4 9 जा 36 डिविजिबल बाय 4 रहता, तो यहाँ पर 32 तो भी लिख सकते हैं नहीं तो, एंड 36 तो भी लिख सकते हैं। ओके कहीं वो तो लास्ट 2 डिजिट्स 832 नहीं तो 836, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये चेक करो, देखो 650 वॉट, 650 वॉट पूछ रहा हूँ उन्हें, 4900 वॉट, या डिविजिबल बाय 4 आना है, तो लास्ट में क्या आना, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ सकते हैं, 10 11 12 13 कुछ भी आ सकते हैं ना। तो आप क्या करना है, इसमें 4 के टेबल में कौन सा आ रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 12, तो 12 गॉट इट। सेम ऐसे डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 बेटा। ओके ये डिविजिबल बाय 8 रहता 7032 032 इज नथिंग बट 32, यस 8 4 जा 32। ओके यहाँ पर देखो 5168 ये चेक करेंगे, ये देखो 5106 डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ओके अब हम लोग चेक करना कि 161 162 163 164 165 166 ऐसा डाल के देख लेना। कभी भी याद रखो इवन नंबर ही डालना, कभी भी याद रखो इवन नंबर डालना, 4 और 8 के लिए इवन नंबर ही डालना। तो यहाँ पर क्या आ सकता, 5160 नहीं तो 2 नहीं तो 4 6 8 ऐसा आ सकता। ओके अब आप इसको टेबल में डाल के देख लो, आप डिवीजन टेबल में। ओके 160 8 2 जा 16 0, फिर नीचे 0 लाए तो 8 0 जा 0,
20 ख़त्म 8160 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस नहीं करे तो वेस्ट है पूरे। स्क्वायर नंबर्स बोले तो बेसिकली 3 इंटू 3, 6 इंटू 6, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, ये पूरे एक दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे नहीं, तो इसको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। इसको लिखते कैसा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, ये देखो कैसा है, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये है क्या, 4 इंटू 4, 4 टाइम्स 4, 4 4 जार 16। इस वास्ते यहाँ पर क्या है रिजल्ट, 16। और याद रखना, ये वैल्यूज़ याद रखना ज़रूरी है, 16, 49, 81, ये स्पेशल वैल्यूज़ है, 9, 64, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर है। देखो 8 स्क्वायर 64 है, तो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, करेक्ट। तो 64 इज़ स्क्वायर नंबर। ठीक है, 9 इज़ अ स्क्वायर नंबर, 81 इज़ अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, याद रखो ये। अब यहाँ पर देखो 4, 8, 4, 9, 16, 25, ये क्या है मालूम, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर है। 100 भी 10 इंटू 10 100 रहता। ठीक है, ये याद रखो। हाँ, यहाँ पर ईच उसमें स्क्वायर नंबर को रिंग ड्रॉ करो बोल के है। ओके, तो यहाँ पर 4 को रिंग ड्रॉ करें और इसमें 64 को करें। ये 2 स्क्वायर है और ये 8 स्क्वायर है, तो याद रखना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, और फाइंड द नंबर्स, यहाँ पर द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज 41, नंबर फाइंड आउट करो बोल के लिखे। 41 किसका स्क्वायर है, 16 एंड 25 को ऐड करें तो 41 होता, 16 प्लस 25 41 होता। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 25 5 स्क्वायर। ओके, तो ये याद रख लेना, सिंपल। तो बाज़ खुद ये दोनों को ऐड करके बताऊँ बोलता हूँ, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। उन्हें क्या बोलता, 25 किसका कौन से दो स्क्वायर्स का एडिशन है, तो ये 9 और 16 का एडिशन है ना, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर है बोलता। तो ये याद रखे तो आपको ये करने में आसानी होती। ठीक है, ये प्रॉब्लम में तो 16 एंड 25 है, 41, 16 एंड 25, ये कहीं क्या है, द टू नंबर दैट आर स्क्वायर्ड आर 4 एंड 5, ये क्या है, ये 64 एंड 81 क्या है। अच्छा, यहाँ 145 का, ओके, 145 का क्या है, 64 एंड 81 है। ये तो 19 तो किसका भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्क्वायर नंबर्स दैट ऐड टुगेदर टू मेक अनदर स्क्वायर नंबर। 9 और 16 को अगर ऐड करें तो 25 बन रहा। 25 क्या है, 5 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को ऐड करें तो 5 स्क्वायर बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ देखो, ये 9 एंड 16 है, 25, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर में 5 स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये 3 नंबर्स है, देखो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मेक 7 स्क्वायर। 4 प्लस 9 प्लस 36 मेक्स 49। दिस इज 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 6 स्क्वायर, 2 3 6 स्क्वायर करे तो 7 स्क्वायर हो रहा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये यूनिट 5 सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन, यानी सिंप्लीफाई करके कैसा कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर है बेटा बेसिकली। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे, मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहता है पूरा। ठीक है, तो बेसिकली 2 इंटू 8 इंटू 5 है, तो उसको आप 2 इंटू 8 इंटू 5 कर सकते हैं, यानी ये दो मल्टीप्लाई करके फिर वो जो रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर सिंपल क्या है मालूम, 2 5 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, ख़त्म, सिंपल है ना। तो 2 इंटू 5 ज़ा 10, 10 इंटू 8 बोले सा, 10 8 ज़ा 80, ख़त्म, सिंपल। ये तो ऐसा आसान तरीके ढूंढने के वास्ते, सिंप्लीफाई करने के वास्ते, सिंपल है कैलकुलेशन को, कितना कॉम्प्लेक्स है तो भी कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि 6 इंटू 53 इज इक्वल टू हाउ मच पूछ रहा हूँ। तो ये एक्चुअली कैसा कर सकते बोलते हो, 6 इंटू ये 53 को कैसे लिख सकते बोलते हो, 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 बोल के लिख सकते हैं 53। तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मगर क्या है बोले तो अब ये चूंकि दो नंबर्स पे इसको वो कर दिए, डिवाइड कर दिए, दो नंबर्स कर दिए इसके अंदर, तो इसको 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 6 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 3 बोले सा है। ठीक है, तो 6 5 ज़ा 30, 30 को जीरो लगा देना जरूरी है। 300 प्लस 6 3 ज़ा 18, 300 प्लस 18 318। समझ गए, ये करो आप, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो तो समझ में आता। जैसे कि 4 इंटू 74। ठीक है, अब इसको कैसा करते बोले तो 4 इंटू 70 प्लस 4 कैसा करते, 4 इंटू 70 प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि 4 चूंकि 70 और 4 अलग करे बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। समझ गए, तो 4 इंटू 70 प्लस 4 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, ये जीरो को बाद में लगा ले सकते हैं, 280।
ओके, प्लस 4 4 जा 16, 296। ठीक है, अच्छा हम आपको बताते हैं एक शॉर्टकट। 30 इंटू 3 कैसा करते हैं? 3 3 जा 9, एक जीरो लगा दो 90। हाँ, 60 इंटू 5, 5 6 जा 6 5 जा 30, ये जीरो बाद में लगा दो 300। समझ गए? जैसे कि 10 इंटू 8, 8 1 जा 8, जीरो लगा दो 80, है ना। और तो ये खाली ये राउंड नंबर्स कुछ होते ही है, 10 20 30 40 50 60 को, ये आसान होता है। ओके, 40 इंटू 5 कैसा करते हैं? 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, एक जीरो लगा दो 200, ऐसा ये शॉर्टकटेबल था। ठीक है, अब तो उसमें और एक प्रॉब्लम है 5 इंटू 9 इंटू 4, ये कैसा करते हैं? तो 5 9 जा करके भी और कर सकते हैं, 5 9 जा 45 इंटू 4, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा। 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 बहुत ईजी है, 9 2 9 जा ये 2 9 जा 18, 18 को जीरो लगा दो 180। कितना सिंपल है देखो, है ना। में एक टिपिकल है 6, ये दो टिपिकल है देखो, 6 इंटू 13 और 5 इंटू 18 इंटू 8, ये थोड़ा टिपिकल है। वो कैसा करते हैं? 6 इंटू 13 इंटू 5, तो पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो 30 आ जाता, 30 इंटू 13, और ये 5 8 जा 40, 40 इंटू 18, ये हो गया ना बेसिकली। अब क्या करना है देखो, 30 इंटू ये 13 को कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 प्लस 3। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 40 इंटू 10 प्लस 8। ओके, तो ये 30 को 10 से मल्टीप्लाई करना और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 30 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 3। ओके, और यहाँ देखो 40 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 8, ये सिंपल हो गया। देखो अब 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 300, 30 इंटू 10 300, प्लस 3 3 जा 9, एक जीरो लगा दो 90, तो 300 प्लस 90 390, है ना। और ये देखो 40 इंटू 10, 40 10 जा 400, 400 प्लस 40 इंटू 8, 4 8 4 जार या 4 8 जार, दो भी सेम ही रहता, 4 8 जार 32, एक जीरो लगा दो 320, तो 400 प्लस 320, 400 प्लस 320 0 2 7, ऐड कर दिया तो 720। ये कैसा करते हैं एडिशन? और एक तरीका शॉर्टकट, 400 प्लस 320 कैसा ऐड करते हैं? 400 प्लस 300 प्लस 20, 500 600 700 720। ठीक है, इजी है ना। ये प्रैक्टिस करो बार बार, ये 3 4 टाइम्स प्रैक्टिस करो ये। ठीक है गो बेटा, वर्कआउट द आंसर टू ईच कैलकुलेशन, रीराइट द कैलकुलेशन यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोले तो क्या है? बोले तो 4 इंटू 6 इंटू 2 का क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? बोले तो 4 इंटू 6 इंटू 2, यानी 4 6 24 इंटू 2 कर रहा उन्हें, या फिर 4 देखो 4 इंटू 6 इंटू 2 12, ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपका नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहता है ये प्रॉब्लम का? देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के दो तरीके हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 इंटू 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4 3 12, ये दोनों का आंसर सेम रहता। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसा करते हैं? अब इसको फर्दर आंसर लिखना पड़ता ना आपको, तो ये क्या हो गया 30 प्लस 2 है ना ये, और ये क्या हो गया 10 प्लस 2 है ये, तो 30 इंटू 3 क्या होता 90, फिर आपको 3 2 6 करना है, प्लस 6 96, ये ज़रूरी है। फिर 8 इंटू 12 कैसा करते हैं? 8 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 2, 8 10 जा 80 प्लस 8 2 16 96, सेम आया ना। ठीक है, या फिर क्या करना, अब कुछ भी नहीं आ रहा तो 32 इंटू 3 कर लेना है, 3 2 6 3 3 9 96, समझ गए? ये देखो 32 इंटू 3 ऐसा कर ले सकते हैं, मगर बेस्ट ऐसा है ये प्रोसेस, ये एडिशन का। ठीक है, और एक एक करके बताते हैं हम। 12 इंटू 3, एक तरीका ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक तरीका ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 3 जा 36 इंटू 5 या 12 इंटू 15। ओके, अब ये 36 इंटू 5 कैसा करते हैं? 30 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5, यहाँ पर 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 5, है ना। 30 इंटू 5 150 प्लस 30 180, ये 120 प्लस 60 180। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता। देखो बेटा, 5 टेबल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पार्टी, 4 ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन ईच टेबल, एक टेबल पे 4 ट्रे रहता, यानी 5 टेबल्स है, 5 टेबल्स पे हर एक टेबल पे 4 4 ट्रेज है, उसके बाद हर एक ट्रे में 23 केक्स है। ठीक है, तो टोटल कितने केक्स है पूछ रहा हूं। ठीक है, तो 5 टेबल्स
4 ट्रेस 23 केक्स, समझ गए? 5 इंटू 4 इंटू 3, सिंपल। अब कैसा करते हैं इसको? 20, 5 4 जा 20 इंटू 23, फिर 23 को कैसा कर सकते हैं? 20 इंटू 20 प्लस 3, 23, ओके। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, इसमें इसमें दोनों, क्योंकि बीच में प्लस है। 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 3, 2 2 जा 4, कितने जीरोस बच गए? 1 0 2 0, 400। अगर आप ऐसा करते थे 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40, एक ही जीरो बचता उसके बाद, तो 400 होता हो। अगर आप खाली 2 2 जा 4 कर रहे हैं तो 2 जीरोस बच गए, ठीक है। और यहाँ पर 2 3 जा 6, एक जीरो बच गया, 60। टोटल कितना हो गया? 4 and 60 आंसर, ठीक है। देखो, देर आर 27 रेड बैग्स, 45 ग्रीन बैग्स, ईच बैग होल्ड्स 2 फुटबॉल्स, हाउ मेनी फुटबॉल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर? ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये पूरों को मल्टीप्लाई करना नहीं है। उन्हें क्या पूछ रहा है? 27 रेड बैग्स है, रेड बैग्स 27 है रेड, और ग्रीन बैग्स कितने हैं? 45। अब हर एक के अंदर फुटबॉल्स है, कितने हैं? 2 फुटबॉल्स, हर एक में 2 फुटबॉल्स है, हर एक में 2 फुटबॉल्स है, ऐसा। रेड बैग्स है और ग्रीन बैग्स है, टोटल कितने हैं पूछ रहा। तो पहले रेड बैग्स को, रेड बैग्स फाइंड आउट करो, उसके बाद ग्रीन बैग्स फाइंड आउट करो, और दोनों को ऐड करना है, ओके। 27 रेड बैग्स में 2 फुटबॉल्स है, और 45 ग्रीन बैग्स में 2 फुटबॉल्स है। तो कितना हो गया? 27 इंटू 2 कैसा करते हैं? 20 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 2, ये क्या करते हैं? 40 प्लस 5 इंटू 2, तो 20, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू भी लिख सकते हैं, या इंटू इधर भी लिख सकते हैं। तो 20 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता ना। और यहाँ पर देखो 40 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, है ना। 20 2 जार 2 2 जार 4, 1 0 40 प्लस 7 2 जार 14, 54 कितने कौन से हैं? रेड के फुटबॉल्स हो गए। और यहाँ देखो 4 2 जार 8, 1 0 80 प्लस 10 90, टोटल कितने फुटबॉल्स हो गए? 54 प्लस 90 इज इक्वल टू 144, ठीक है। देखो, देर आर 68 रूम्स ऑन ईच फ्लोर, होटल हैज 7 फ्लोर्स, तो 68 इंटू 7, खत्म, सिंपल। तो 68 इंटू 7 कैसा करते हैं? 68 इंटू 7 कैसा करते हैं? 60 प्लस 8 इंटू 7, ये दोनों को ऐड करे बोल के इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। 60 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7, 7 6 जा 42, एक जीरो लगा दो, प्लस 8 7 जा 56, ऐड करो बाजू 420 56 6 7 4 476, ठीक है। हाँ, ये छोड़ दो, ये प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होता, आप कर ले सकते चाहे तो, मगर ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह।